हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने अगस्त महीने में इशू की हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट भी अपडेट की है, तो अब नई वेबसाइट से हम कैसे इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। पहले हम इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जो हम लोन लेते हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर क्या कुछ इंटरेस्ट लगना है उसके बारे में पहली इंस्ट्रक्शन है। ये इंटरेस्ट रेट हैं इस क्वार्टर के लिए, अगर कोई लोन लेता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो डाटाबेस और पे स्केल से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले भी इशू की थी, ये इसका फोर्थ रिमाइंडर है। सभी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनका क्या पे स्केल है, उसके बारे में डिटेल्स मांगी है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। ये आप देख सकते हैं, इस टेबल की फॉर्म में डिटेल्स बना के सेंड करनी है। इसमें 2005 से पहले 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन और अगर बीच में भी कोई मॉडिफाई हुई है पे ग्रुप के हिसाब से सभी की डिटेल्स एंटर करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पे फिक्सेशन से रिलेटेड है। इस इंस्ट्रक्शन में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की एक साल में 2 इंक्रीमेंट लगती हैं तो उसकी पे कैसे फिक्स की जा सकती है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि सभी एम्प्लॉयज़ को एनुअल इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही मिलती है एक साल में, लेकिन अगर उसी साल में किसी एम्प्लॉय का एसीपी लगना है या फिर किसी की प्रमोशन हुई है तो उसको प्रमोशन और एसीपी के नाम की एक इंक्रीमेंट मिलती है। और ये प्रमोशन या एसीपी उसी डेट को हुआ है जिस डेट को उस एम्प्लॉय को एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है। तो उसकी हम पे फिक्सेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है। इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगती है और 1 जुलाई को ही उसको एसीपी मिली है, तो पहले हम उसको एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे। उसके बाद हमें उसको एसीपी की इंक्रीमेंट ग्रांट करनी है। एसीपी की इंक्रीमेंट ग्रांट करने के बाद फिर उसकी पे फिक्स की जाएगी। और अगर 1 जुलाई को दोनों चीज़ हुई हैं तो उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी को नहीं जाएगी। उसके जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई की ही रहेगी। अगले साल उसको 1 जुलाई को ही एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने 15/2/2022 को जो हमारे सर्विस रूल्स हैं, पे रूल्स, रिवाइज पे रूल्स और एसीपी रूल्स सबको रिवाइज कर दिया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 15/2/2022 को जो रूल रिवाइज हुए हैं ये तीनों हैं ऊपर, पे रूल, रिवाइज पे रूल और एसीपी रूल्स। ये आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये एसीपी रूल हैं, ये अमेंड किए गए थे, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, In case an employee is granted ACP on the date of normal increment of previous level on 1st day of January or 1st day of July and pay in ACP level is fixed after granting normal increment, next increment in the level of ACP shall accrue after 1 year on the 1st day of January or 1st day of July as the case may be। तो अगर उसको 1 जनवरी को मिलती थी तो 1 साल बाद 1 जनवरी को ही मिलेगी, और अगर 1 जुलाई को मिलती थी तो 1 जुलाई को ही उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी। तो ये तीनों रूल रिवाइज कर दिए गए थे 15/2/2022 को। तो इसके हिसाब से ही आप पे फिक्स करें अगर किसी एम्प्लॉय को उसकी नॉर्मल डेट ऑफ इंक्रीमेंट के दिन ही एसीपी या प्रमोशन मिलती है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो राइट टू सर्विस एक्ट से रिलेटेड है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि जो बिल्स राइट टू सर्विस एक्ट के अंडर पे करने होते हैं डिपार्टमेंट्स को, वो कौन कौन से हैं और किस किस हेड से उनकी पेमेंट की जाती है। इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन बना के भेजनी है ताकि वेज एंड मीन ब्रांच में जो कुछ हमारे बिल चले जाते हैं ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनको क्लियर करने में देरी ना हो, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके। तो ये इंस्ट्रक्शन बिल्स अंडर राइट टू सर्विस एक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कॉस्ट एस्केलेशन से रिलेटेड है। कई डिपार्टमेंट्स में कुछ जो प्रोजेक्ट चल रहे थे गवर्नमेंट के, उनको पूरा करने में बाद में रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो उसके लिए उस डिपार्टमेंट के एसीएस को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन सौंपनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा वर्क है जिसकी कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले डिपार्टमेंट को। अगर किसी में भी कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुआ है तो फिर जो एसीएस हैं उस डिपार्टमेंट के, उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि कोई भी कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुई है। उसके बाद ही ट्रेजरी इस बिल को पास कर पाएंगी। अगर कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुई है तो अंडरटेकिंग सबमिट करनी है। अगर कॉस्ट एस्केलेशन हुई है तो इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देनी है कि किस वजह से कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है और फाइनल कॉस्ट क्या है। तो ये डिटेल्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, अगर उनकी कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है तो उस केस में। अब जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक CWP है। SS बोला नाम से एक CWP था, SS बोला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें इस केस का जो डिसीजन हुआ है उसकी कॉपी फॉरवर्ड की है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने।
यहाँ पर इस केस में बताया गया है कि 80 साल की उम्र के बाद जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की पेंशन बढ़ाई जाती है, उसके लिए कोर्ट केस किया था एसएस बोला ने, और इस केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट की रेफरेंस दी गई थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है, क्योंकि हमारे जो पेंशन रूल्स हैं उसमें सभी इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं, और जो दूसरे स्टेट के पेंशन रूल थे उसमें सभी इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने ये केस फॉरवर्ड किया है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई केस है तो उस केस में इस जजमेंट के हिसाब से ही कार्रवाई की जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन थे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने अगस्त महीने में इशू की हैं। अगर इनके अलावा भी आपको किसी इंस्ट्रक्शन का पता है तो आप कमेंट करके बताएं। अब मैं जो आपको बता रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट अपडेट की है। पिछले कुछ टाइम से इनकी वेबसाइट चल भी नहीं रही थी, तो हम एक बार वेबसाइट देख सकते हैं। ये वेबसाइट है finhry.gov.in। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करनी है तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर हैं। अगर आपको रूल्स चाहिए तो आप रूल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है वो या तो इंस्ट्रक्शन में या फिर नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर, इन दो जगह पे हमें मिलती हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन चेक करनी है तो आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करें। फिलहाल सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है इसमें, और इसके बाद नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर। इसमें इंस्ट्रक्शन अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें आपको सिर्फ नई इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। इसके अलावा जो पुरानी इंस्ट्रक्शन हैं अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन ओल्ड वेबसाइट, इस पर क्लिक करें। तो ये आपको एक जो इनकी पुरानी वेबसाइट थी उस पर डाइवर्ट करेगा, और यहाँ से आप डेट वाइज कोई भी इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कई पेजेस हैं नीचे। अगर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है तो आप पेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं उसके के सामने व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करते ही वो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।